का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने केमिस्ट्री को अभी तक पढ़ा ही नहीं है। एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत टेंशन है, क्या होगा कुछ भी नहीं आता, केमिस्ट्री समझ में भी नहीं आती। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है। एकदम स्टार्टिंग से देखिए। सबसे पहले परमाणु एटम, किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम परमाणु कहते हैं। The smallest particle or of every atom which takes part in a chemical reaction is known as atom. किसी भी एटम में तीन पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग शेल में मूव करते हैं। परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है, उसी को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश है। जितना प्रोटॉन होता है, जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है। इसीलिए जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन होता है। एटॉमिक वेट, परमाणु भार, किसी भी एटम में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनके नंबर को जब हम ऐड कर दें, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जब हम जोड़ देंगे तो हमको एटॉमिक वेट जो है वो मिल जाए। अणु, परमाणु मिलके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। अणु जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अगर परमाणु एक जैसे हैं तो इस तरीके के अणु को हम समपरमाणु अणु कहते हैं। द मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ सिमिलर एटम इज नोन एज होमोएटॉमिक। अगर अणु के बनने में अलग अलग परमाणु लगाए तो इसको हम विषम परमाणु अणु कहते हैं। द मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स इज नोन एज हेटेरोएटॉमिक एटम। किसी भी अणु में, किसी भी मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम है उसको परमाणुकता कहते हैं या एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे इसमें देखिए, एक कार्बन का परमाणु है और ऑक्सीजन के कितने परमाणु है? 2 परमाणु। तो एक कार्बन का और 2 ऑक्सीजन का टोटल एटम कितने हो गए? 3 हो गए। तो एटॉमिसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। परमाणुकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए, ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे 2 और 1 3 और 3 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो H2SO4 की एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अणु भार निकालना हम लोग सीखेंगे, इंग्लिश में मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होते हैं सबके वेट को हम ऐड कर देंगे तो हमको मॉलिक्यूलर वेट अणु भार मिल जाएगा। जैसे देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु भार एटॉमिक वेट 1 होता है, यहाँ 1 लिखेंगे। हाइड्रोजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम प्लस लगाएंगे। सल्फर का 32 होता है, 32 हमने लिखा, फिर हम प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन का होता है 16 और कितने ऑक्सीजन है? 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, फिर 32 लिखेंगे और 16 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 98। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 98। इसी तरीके से देखिए, कार्बन का 12 होता है, 12 लिखा, प्लस लगाइए। हाइड्रोजन का 1 है, 3 हाइड्रोजन है, 3 से मल्टीप्लाई, फिर कार्बन है 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन है 16 हो जाएगा, फिर एक बार और ऑक्सीजन है 16 हो जाएगा और फिर हाइड्रोजन का 1। तो 12 लिखेंगे, 1 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 12 और 16 को ऐड कर देंगे 28 हो गया। 16 1 ऐड कर ले तो यहाँ पे 17 हो गया। इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर वेट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मोल अवधारणा, मोल कंसेप्ट। अब इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या को कैसे निकालते हैं।
तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल की संख्या बराबर ग्राम मात्रा बटे अणुभार। मैंने आपको अणुभार निकालना जो है सिखाया। देखिए सवाल है 11 ग्राम CO2, तो ग्राम मात्रा हमको यहाँ पे दी हुई है 11 और मॉलिक्यूल बता दिया है। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है। सबसे पहले इसका अणुभार मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करेंगे। तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 12 आ गया और ये 16 दूनी 32 हो जाएगा। 32 और 12 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो अणुभार कार्बन डाइऑक्साइड का कितना आ गया? 44 और ग्राम मात्रा कितनी है? 11 है। तो ग्राम मात्रा की जगह पे हम 11 रखेंगे और अणुभार की जगह पे हम 44 रखेंगे, यानी हमारा आंसर आएगा 1/4 इज इक्वल टू 0.25 मोल। तो 11 ग्राम CO2 का आंसर कितना आया? 0.25 मोल। अब हम निकालेंगे 120 ग्राम NaOH में नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या। तो इसके लिए सबसे पहले NaOH का हम लोग अणुभार मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। Na का 23 होता है, फिर प्लस करेंगे, ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस करेंगे, हाइड्रोजन का 1, इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा अणुभार मॉलिक्यूलर वेट 40 आएगा। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि मोल की संख्या बराबर होता है ग्राम मात्रा, यहाँ ग्राम मात्रा 120 दिया हुआ है, तो 120 ग्राम मात्रा की जगह ग्राम वेट की जगह रखेंगे और अणुभार मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना आया? 40 आया। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 3 मोल। अब 1 मोल इज इक्वल्स टू होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स या कण। 1 मोल परमाणु या एटम बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम या परमाणु। 1 मोल अणु या मॉलिक्यूल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ आयंस इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन। इसी तरीके से 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन है तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो ये 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ये जो वैल्यू है इसको हम आवागाद्रो संख्या भी कहते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही।